हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड जो है, कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। जैसे कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं, इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकल स्टेट की अगर बात करें तो ये नॉर्मली जो होते हैं, नॉर्मली ये लिक्विड या गैस में एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्मली लिक्विड या गैस में एग्जिस्ट करते हैं, बट एट लो टेम्परेचर ये सॉलिड में एग्जिस्ट कर सकते हैं। लो टेम्परेचर पर सॉलिड, नॉर्मली लिक्विड या गैस में एग्जिस्ट करें लो टेम्परेचर पे। जैसे अगर CO2 की बात करें तो कुछ ना कहें तो नॉर्मली ये गैस होती है, लेकिन आपने ड्राई आइस सुना होगा। ड्राई आइस जो कि सॉलिड CO2 को कहते हैं, ये सॉलिड CO2 है, लेकिन ये बहुत लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो गई कोवेलेंट कंपाउंड की। फिर इनके बारे में बात करें अगर, अगला इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, एक्सेप्ट जियांट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे डायमंड है, डायमंड, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, इसको कार्बोरंडम भी कहते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरंडम और SiO2 है, ये जियांट कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैं। और आपका एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये कुछ कंपाउंड होते हैं, मतलब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ये आपके, पहली बात तो ये सारे आपके नॉर्मल टेम्परेचर पर भी, ये नॉर्मली सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, ये भी एक एक्सेप्शन है। दूसरा, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बाकी जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अगली बात करें इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में, तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, ये वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। वाटर में जनरली घुलते नहीं हैं, और वाटर में नहीं घुलेंगे। पोलर सॉल्वेंट में भी ये बहुत कम घुलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। ये कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं आपके नॉर्मली नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। वाटर पोलर कोवेलेंट में ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए अब मैं बात करूं जैसे कुछ, हाँ लेकिन ऐसा भी याद रखिए, जैसे अब कहोगे एथेनॉल, एथेनॉल कोवेलेंट कंपाउंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। सॉल्युबिलिटी के बारे में ऑर्गेनिक वगैरह में बहुत यूज होता है। अब एथेनॉल पानी में घुल जाता है, क्यों घुल जाता है? क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से कंपाउंड बना सकते हैं पानी के साथ? जिनमें आपका OH बॉन्ड हो, NH बॉन्ड पाया जाता हो, या HF बॉन्ड हो। तो ऐसे कंपाउंड ये पानी के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कंपाउंड पानी में घुल जाते हैं। तो ये याद रखिएगा।
बाकी कंपाउंड जनरली नहीं घुलेंगे। ठीक है, एक चीज और याद रखना, अब जैसे HCl है, अब एक प्रिंसिपल और इसमें होता है, जैसे HCl है, HCl हमारा भी कोवेलेंट कंपाउंड होता है, लेकिन ये पानी में वाटर में सॉल्युबल होता है। अब एक्चुअली कोवेलेंट कंपाउंड भी दो तरीके के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर नॉन पोलर का मैं वीडियो डाल दूंगा आगे चल के। अभी आप ये समझ लीजिए, जैसे HCl जो है, इसमें Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये इसका ये पोलैरिटी है, तो पोलर कंपाउंड है, इसलिए ये पानी में घुल गया। तो एक प्रिंसिपल ये भी होता है, आप याद रखिए, बहुत हेल्प करेगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जैसे में तैसा घुल जाता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। वाटर पोलर है, तो पोलर में पोलर कंपाउंड घुल सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, जो ज़्यादा पोलर होगा वो घुलेगा। लेकिन अगर नॉर्मली अगर देखा जाए, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे सारे कोवेलेंट होते हैं, लेकिन पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं। एल्कोहल और एमीन को छोड़ के, एल्कोहल, एमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कुछ छोड़, जिनमें OH बॉन्ड, NH बॉन्ड या मान लो HF बॉन्ड है, वो घुल जाएंगे। अब जैसे एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि एल्किल हैलाइड पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते, कोवेलेंट कंपाउंड है। पोलैरिटी भी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन डिजॉल्व नहीं होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं पोलर। दूसरा चीज, एक चीज और याद रखिए, जैसे जैसे कोवेलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, तो इनके बीच इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में जो होता है, वान डर वाल्स फोर्स होता है नॉर्मली, तो वो मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। तो जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, हैवी होते चले जाएंगे, वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक फोर्स होता है, लेकिन ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल में लगता है, तो वो धीरे धीरे सॉलिड हो जाएंगे। जैसे मान लो F2 हमारी गैस है, Cl2 गैस है, Br2 हमारी लिक्विड है, I2 हमारी सॉलिड है। ऐसा क्यों हो गया नॉर्मली? तो इसका रीजन ये है कि नीचे जाने पे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, डाउन टू ग्रुप मॉलिक्यूल, तो वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से ये ब्रोमीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल जैसे होंगे, ये पास पास आ जाएंगे। तो हैवी मॉलिक्यूल, नॉर्मली कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो हैवी होते हैं, वो भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए। जैसे मान लो अब जैसे नाइट्रोजन गैस होती है, लेकिन फास्फोरस तो सॉलिड होता है, क्यों? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कम है, फास्फोरस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। तो जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, उनके पास वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है, तो वो सॉलिड हो जाते हैं। ऐसे ही मान लीजिए O2 गैस होती है, जबकि सल्फर सॉलिड होता है। अब क्यों सॉलिड होता है? इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम है, इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, सॉलिड होते चले जाएंगे। बाकी कोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं, सॉलिड वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे होते हैं, जैसे आपके बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4, ईथर वगैरह, कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह में, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट में कोवेलेंट कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे आपने ऑर्गेनिक रिएक्शन जब पढ़ी होगी, जब एथीन का हम लोग रिएक्शन कराते हैं, एथीन का ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं, तो Br2 लेते हैं, और Br2 तो जानते हो लिक्विड होती है, इसको CCl4 में घोल के रिएक्शन कराते हैं। क्यों? वाटर के तो अंदर डिसॉल्व होगी नहीं, वो तो वाटर से रिएक्शन कर जाएगी। तो याद रखिए CCl4 सॉल्वेंट का काम करता है, उसके अंदर डिसॉल्व की जाती है, तब ये रिएक्शन होती है, आपका ये आपका कंपाउंड बन जाता है। इसको अनसैचुरेशन टेस्ट भी कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ाएंगे। तो हम लोग दो बात कर चुके हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर चुके हैं, इनकी फिजिकल स्टेट की बात कर चुके हैं, सॉल्युबिलिटी की बात कर चुके हैं। फिर एक चीज और आती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, तो ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं।
दोनों स्टीरियो भी शो करेंगे और स्ट्रक्चरल भी शो करेंगे। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है डायरेक्शनल होता है और रिजिड, जबकि आयनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म नहीं होती है। मॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करें, इनकी रिएक्शन जो कोवेलेंट कंपाउंड की स्लो रिएक्शन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जैसे मान लो H2, यदि कोई भी अगर रिएक्शन कराते हो तो इनकी जैसे H2 और प्लस I2 की भी रिएक्शन कराते हो, HI बनता है। तो इन्हें पहले बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, और फिर आपका ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तब उसके बाद ये बॉन्ड बनेगा, तब आपका 2HI फॉर्म होगा। तो इनकी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कैसी होती है? स्लो होती है, जबकि आयनिक रिएक्शन हमारी फास्ट होती हैं। जैसे एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा पूछा जाता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 किसके साथ AgCl का व्हाइट PPT दे सकता है? अब इसमें मैं ऑप्शन दे रहा हूं, एक ऑप्शन दे रहा हूं आपका CCl4, एक ऑप्शन दे रहा हूं CH3Cl, एक ऑप्शन दे रहा हूं CH2Cl2, एक ऑप्शन दे रहा हूं एक्वस HCl। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? एक्वस HCl। क्यों? एक्वस HCl कह सकते हो और एक्वस NaCl। क्यों? क्योंकि NaCl हमारा जो है ये आयनिक कंपाउंड है, इसके साथ AgCl का व्हाइट PPT तुरंत बन जाएगा और इसके साथ इनके साथ नहीं बनेगा। तो ये चीजें याद रखिएगा। तो हम लोगों ने ये और एक और पॉइंट इसके बात करें, कंडक्टिविटी। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़ के जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो बैड कंडक्टर, क्यों? इनमें फ्री आयन होते ही नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखिए। एक चीज और याद रखिए, जैसे मान लीजिए नॉर्मली याद रखिए, जैसे HCl है, जैसे HF है, HCl है, HBr है, HI है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इसको याद रखिए। जैसे HF, HCl, HBr, HI, नीचे जाओगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, लेकिन HF का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये सबसे ज्यादा होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड का बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, ठीक है। और ये आपके बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी सॉल्युबिलिटी में बता चुका हूँ, आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है, और इनकी रिएक्शन स्लो होंगी। तो बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से आपको वीडियो में बनाता रहूँगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।